दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं शैलेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नया चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। यह पाठ एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक रुचिरा से लिया गया है और ये क्लास 8 के सिलेबस में है। षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुताम विना। तो क्लास 8 के बच्चों के लिए यह चैप्टर बहुत ही उपयोगी है। आइए हम चैप्टर के हिंदी अर्थ को देखते हैं, चैप्टर के अनुवाद को देखते हैं। तो शुरू करते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। संवादात्मक इस बातचीत के हिसाब से, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी को लक्ष्य में रखते हुए ये चैप्टर और महत्वपूर्ण हो जाता है कि बेटियों को हमें बचाना है, उनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देना है, ठीक है। और उनके हर आयाम से, हर तरीके से उनका विकास कैसे हो सके, इस पर हमें फोकस करना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे गर्मी की छुट्टी में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम लेकिन तस्याः भातृजाया उदासीना विदृश्यते। लेकिन उसकी जो भाभी है वह उदासीन दिखती है, कुछ दुखी दिखती है। तो शालिनी पूछती है, भातृजाया चिंतिता इव प्रतीयसे। चिंतित दिखाई देती हो, चिंतित प्रतीत पड़ती हो, चिंतित दिखाई देती हो। सर्वम कुशलम खलु। क्या सब कुछ निश्चित है, क्या सब कुछ अच्छा है? प्रश्न पूछती है कि क्या निश्चित ही सब कुछ अच्छा है? तो उसकी जो भाभी रहती है क्या माला, वो कहती है आम शालिनी। आम में होता है अच्छा, हाँ हाँ शालिनी मैं सही हूँ। कुशलनी अहम, मैं सही हूँ, ठीक हूँ मैं। तदर्थम किम आनयानि। तो त्वद अर्थम तुम्हारे लिए क्या आनयानि क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा। शीतल पेयजल लाऊं मतलब पीने लायक ठंडा पानी लाऊं अथवा चाय लाऊं। शालिनी कहती है, अधुना तो किमपि न वांछामि। आज तो मैं अभी तो मैं कुछ नहीं चाहती। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। रात्र में सभी के साथ भोजन करूंगी, ठीक। अब देखिए, भोजन काले अपि, खाने के समय भी मालायाः मनोदशा, माला के मन की दशा स्वस्था स्वस्था न प्रतीयते स्म। स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी। स्म लगा है मतलब दिखाई दे रही थी, तो नहीं दिखाई दे रही थी मतलब वह खाने के समय भी उसकी मनोदशा अस्वस्थ लग रही थी। परम लेकिन सामिस वह मुखेन किमपि नोक्तवती। न धन उक्तवती, न मिस नहीं उक्तवती मिस कहा, लेकिन उसने मुख से भी कुछ भी नहीं कहा। किसने? माला ने। फिर राकेश कहता है, राकेश कौन है? माला का पति और शालिनी का भाई, ठीक है। तो भाग कहता है अपनी बहन से कि भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दृष्टिया त्वम समागता, दृष्टिया त्वम समागता। आगे देखिए, तो राकेश कहता है भगिनी शालिनी, दृष्टिया तुम समागता, भाग्य से तुम, सौभाग्य से तुम यहाँ पे आई हो। अद्य आज मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, सहसैव निश्चिता। तो आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गोष्ठी मीन्स कहते हैं ना, कहते हैं ना आज मेरे ऑफिस में मीटिंग, जिसे आप मीटिंग कहते हैं, तो मेरे ऑफिस से एक महत्वपूर्ण मीटिंग सहसैव मीन्स अचानक। तो अचानक मेरी एक अर्जेंट, जिसे कहते हैं अर्जेंट, तो सहसैव मीन्स अचानक, सहसा धन एव, अचानक एक मीटिंग निश्चिता मीन्स निश्चित की गई है, ठीक है। मेरे ऑफिस में आज अचानक एक मीटिंग निश्चित की गई है, ये इसका अर्थ है। अद्यव मालाया, आज ही माला के मालाया चिकित्सकया सह मिलन समय, और आज ही माला का चिकित्सकया मीन्स डॉक्टर के साथ मिलने का समय भी है। निर्धारिता में निर्धारित है, तो आज माला का डॉक्टर के साथ मिलने का टाइम भी फिक्स है, समय भी निर्धारित है। तुम मालया सह, तुम माला के साथ, चिकित्सकाम प्रति, चिकित्सक, चिकित्सक अर्थात डॉक्टर के प्रति गच्छ, डॉक्टर
डॉक्टर की ओर जाओ मतलब डॉक्टर के घर जाओ, कहने का मतलब ये हो। डॉक्टर चिकित्सकाम प्रति मतलब चिकित्सकाम प्रति गच्छामि, डॉक्टर के पास जाओ इसको लेके। तस्याह उसके परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय, और उसके परामर्श के अनुसार, उसके कहे गए कथन के अनुसार, डॉक्टर के अनुसार, यद विधेयम जो उचित हो, तत् संपादय उसे करो। ये कहता है राकेश, जो कि माला का पति है और शालिनी का भाई है। अब आगे देखिए, किम भवत। अब तो शालिनी पूछती है अपने भैया से कि किम भवत, क्या हुआ। भातृजाया या भाभी, भातृजाया मीन्स भाभी, इसका मतलब भाभी। तो भाभी स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का जो स्वास्थ्य है वो समीचीनम मतलब उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। न अस्ति, नास्ति मतलब अच्छा नहीं है। तो क्या क्वेश्चन करती है, क्या भैया भाभी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अहम तू ह्यः, मैं तो, ह्यः माने बीता हुआ कल, एस्टरडे को संस्कृत में ह्यः बोलते हैं, तो बीती हुए कल से मैं देख रही हूँ। प्रभृति पश्चामि, मैं कल से देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभात, वह स्वस्थ नहीं दिख रही है। इति प्रतीयते स्म, ऐसा मैं देख रही हूँ, कल से मैं देख रही हूँ कि भाभी स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है। अब देखिए राकेश कहता है चिंता या विषय नास्ति, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के सह में साथ गच्छ में जाओ। किसको कहता है, शालिनी को कहता है। मार्गी सा, मार्ग में सा मतलब मेरी पत्नी माया, सर्व में सभी, ज्ञापयिष्यति मतलब तुम्हें बता देगी। तो माला शालिनी च, माला और शालिनी चिकित्सकाम प्रति गच्छन्त्यौ वार्ताम कुरुतः, तो चिकित्सक और डॉक्टर के प्रति, डॉक्टर की ओर जाती हुई, मतलब रास्ते में जा ही रही है, तो डॉक्टर की ओर जाती हुई वार्ताम कुरुतः, वार्ता करती है, बातचीत करती है। आगे क्या बातचीत करती है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, शालिनी ये हो गया, माला शालिनी, तो माला कहती है, माला कहती है शालिनी अपने ननद कहते हैं आप लोग ना, ननद, तो अपने शालिनी से कहती है, अपने ननद से कहती है कि अहम मास त्रयस गर्भम स्वकुक्षो धारयामि, मैं 3 महीने का गर्भ अपने कोख में, कोख कहते हैं ना, कुछ में कोख, तो अपने कोख में धारण किए हुए हूँ। तो मेरे गर्भ में 3 महीने का कोख है, और 3 महीने का कोख मैंने अपने गर्भ में धारण किया, 3 महीने का गर्भ मैंने धारण किया हुआ है। ठीक है, तो 3 महीने का गर्भ मैंने धारण किया हुआ है। तब मिस तुम्हारे भ्रातुम मिस भैया, आग्रह मतलब तुम्हारे भैया का आग्रह है, अस्तमिस है, यद कि अहम मिस मैं लिंग परीक्षण कारयिम, कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। ठीक है, मतलब ये लिंग परीक्षण टेस्ट होता है, तो इससे पता चलता है कि लड़का है लड़की, तो मैं इसका टेस्ट करवाऊं। कुच्छो कन्या अस्ति, मतलब यदि कोख में कन्या है, चेत माने है ना, अगर कोख में कन्या है तो गर्भम पातयेम, तो मैं उसका गर्भपात करवा दूं, मतलब उसको कहते हैं ना एबॉर्शन करवा दूं, तो मैं उसको बच्चे को गिरा दूं। ये तुम्हारे भैया का कहना है। अहम मैं अतीव, अत्यंत, अतीव means बहुत ज्यादा, उद्विग्ना अस्मि, उद्विग्न हूँ, मैं बहुत ज्यादा उद्विग्न हूँ मतलब परेशान हूँ, अस्मिस हूँ, अस्मिस हूँ, परम लेकिन, तो भ्राता तुम्हारे भैया, वार्ता में न सुनो, तुम्हारे भैया मेरी बात नहीं सुनते, सुनो में सुनते हैं, सुनोति में सुनते हैं, वार्ताम एव, वार्ताम धन एव, वार्ता को ही मतलब मेरे बात को ही नहीं सुनते, तुम्हारे भैया मेरी बात को ही नहीं सुनते। तो शालिनी क्या कहती है, भ्राता एव चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, मेरे भैया ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं न, चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, शिशु कन्या अस्ति, यदि शिशु कन्या है, चेत तो वधारहा, वधारहा मतलब अगर वह कन्या है तो वध के योग्य है, मतलब मारे जाने लायक है। ये कैसे उन्होंने सोच लिया, क्वेश्चन करती है कि बताइए ये कैसे सोच लिया उन्होंने। जघन्यम कृत्यविदम, ये तो बड़ा जघन्य अपराध है। तुम विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया भाभी, मतलब भाभी से कहती है, क्या हे भाभी क्या तुमने विरोध नहीं किया भैया का कि मैं गर्भपात नहीं करवाऊंगी। स तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए चिंतित चिंता करते हैं, और तुम तुष्णीव तिष्ठति, और तुम कुछ जवाब नहीं देती हो, ये कहती है शालिनी। तो कहती है कि वदार्थम चिंतयति, वह तुम्हारे कोख में स्थित शिशु, स्थितस्य शिशु हो वदार्थम चिंतयति, वह तुम्हारे कोख में स्थित बच्चे को मारना चाह रहे हैं, मारना चाहता है मेरा भैया, और लेकिन तुम तुष्णीव तिष्ठति, तुम चुप हो, तुम कुछ बोल नहीं रही हो। ठीक है, अधुनैव गृहम चल, अधुना एव मतलब अब ही, अभी तुरंत घर चलो,
नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की, ठीक है, लिंग परीक्षण की, भ्रूण परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भैया जब घर आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, मैं वार्ता करूंगी उनसे। ये कौन कहता है? शालिनी कहती है। आगे देखिए, सांध्य काले, संध्या के समय भ्राता आगच्छति, भाई आते हैं। हस्त पादादिकम, हाथ और पैर को, प्रक्षाल्य में धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्रों को बदल करके, परिवर्तन मीन्स बदल करके, पूजा गृहम मतलब जहां पूजा होता है वहां, पूजा घर में, गत्वा में जाते हैं। कौन? भैया। ये सब काम कौन करता है? भैया करते हैं। दीपम प्रज्वालपति, और दीप को जलाते हैं। क्या जलाते हैं? दीप जलाते हैं। और भवानी स्तुति मतलब भवानी माँ का, दुर्गा जी की स्तुति करते हैं। चाप मीन्स और, दुर्गा जी की स्तुति करोते मीन्स करते हैं। तदंतरम इसके बाद, चाय पानार्थम, चाय और पानी के लिए, सर्वे अपि एकत्रता, सभी इकट्ठा होते हैं, मतलब घर के सभी मेंबर इकट्ठा होते हैं। आगे देखिए, राकेश, राकेश कहता है, माले मतलब अपनी पत्नी को कहता है, माले माला तुम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी है, तुम चिकित्सक के घर गई थी। किम अकथ्य सा, उसने क्या कहा? तो माला कहती है, मौन मेवाश्रयति, तो माला चुप ही रहती है। तदैव क्रीडंती, तभी खिलती हुई, त्रिवर्षीय 3 साल की पुत्री, अंबिका पितु क्रोड़े, उसकी उसकी पुत्री अंबिका, किसकी पुत्री? राकेश की पुत्री अंबिका, पितु क्रोड़ी मतलब पिता के क्रोड़ी में, गोद में, उपविशति माने आके बैठती है। तस्मात चाकलेहम च याचते, और अपने पिता से चाकलेहम इस चॉकलेट मांगती है, याचते मीन्स मांगती है। राकेशा अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका का लालन पालन करता है, खिलाता है, उसको प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट दे करके, ताम क्रूडात, उसको, इसको बालिका को, क्रूडात मीन्स गोद से, अवतारित मीन्स नीचे उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, फिर वह माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि से, प्रश्नवाचक दृष्टि क्षिपति में से देखता है, मतलब कुछ ऐसा देखता है जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हो कि बताओ माला क्या हुआ। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा, जो उसकी बहन शालिनी थी राकेश की, एतत् सर्वम यह सभी दृष्ट्वा में देखकर उत्तर ददाति, उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है इसको देखिए। अब देखिए, तो शालिनी क्या कहती है? भ्राता, भाई या भैया, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो? बताओ तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुछ पुत्र अस्ति पुत्री वा, तुम यही जानना चाहते हो ना कि उसकी कोख में पुत्री है कि पुत्र है, मतलब उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री है। किमर्थम, किस लिए, किस लिए आप जानना चाहते हैं ये? षण्मासानंतरम, 6 मास बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति, कहने का मतलब यह है कि आपको पता होगा कि 9 महीने के बाद कोई बच्चा होता है, तो 6 महीने के बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, जो तुम जानना चाहते हो खुद पता चल जाएगा कि बच्चा है कि बच्ची। समयात पूर्वम, लेकिन समय के पहले, किमर्थम अयम आयास, तुम क्यों ये जानना चाहते हो? तो राकेश कहता है, राकेश, भगिनी त्वं तु जानस, तुम तो जानती हो, एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्यमेव, तो तुम तो जानती हो कि एव, जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में अस्ति एव, है ही, ठीक है। तो आज मैं, ये पार्ट 1 है, चैप्टर 6, चैप्टर जो आपका 6 है, क्लास 8 रुचिरा का, उसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा। तो आज के लिए की वीडियो के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृत है। ओके, शुभ रात्रि।